परमेश्वर ने एडम और ईव को पहले ब्लेस किया, आशीष दी और उसके बाद ही उन्हें फलने फूलने और पृथ्वी को अपने वश में करने का आदेश दिया। इसी प्रकार मूसा को मिस्र में इजरायली लोगों को दास्ता से निकालने के लिए भेजने से पहले उसकी लाठी में दिए गए बल के बारे में बता दिया। प्रभु यीशु ने भी अपने चेलों को इसी प्रकार भेजने से पहले अंधेरे की शक्तियों पर अधिकार दिया ताकि वो सफल हो सकें। इतनी आशीष के बाद भी कोई विश्वासी फंसा क्यों रहता है और ये बल हमारे अंदर कैसे काम करता है, आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। सुनते हैं पहले परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन हमने प्रेरितों की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसकी 4 आयत से लिया है। और प्रभु यीशु ने उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इजराइल को राज्य फेर देगा? उसने उनसे कहा, उन समयों का कालों का जानना जिनकी पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन आमीन। जब परमेश्वर हमें ऐसी अद्भुत आशीषों से भर देते हैं तो फिर हम असफल क्यों होते रहते हैं? प्रेरितों की पुस्तक पहला ही अध्याय उसकी 8वीं आयत जो अभी हमने पढ़ा भी था, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदियों में मेरी गवाही दोगे। प्रभु यीशु ने चेलों के साथ रहे वो 3 साल और जगह जगह प्रभु यीशु उनके साथ गए और प्रभु यीशु जी उठने के बाद में 40 दिन उनके साथ रहे और स्वर्ग में दोबारा परमानेंट जाने के पहले उन्होंने फिर चेलों को चेतावनी दी कि यरूशलेम में बने रहो जब तक तुम्हें पवित्र आत्मा परमेश्वर का बल नहीं आ जाता है, तभी तुम आगे बढ़ना। जो ग्रीक भाषा का शब्द ड्यूनामाई यहाँ इस्तेमाल किया गया, जैसे आत्मा का बल के बारे में पावर जो कहा गया है, यह रूट वर्ड है और ये आता है डायनामो या डायनेमिक, इन शब्दों से आता है। इसका मतलब है डायनामो परमानेंट पावर बनाता रहता है, मतलब पावर हर वक्त बनती रहती, कैपेसिटी बनी रहती है। इसका मतलब है हमारे अंदर कोई काम करने की शक्ति भरी हुई है, हमें उसके लिए इक्विप कर दिया गया है और जब हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हमारे अंदर उस एबिलिटी से हम वो काम कर सकते हैं जो हमें काम दिया गया है। ये है एबिलिटी, योग्यता और पॉसिबिलिटी, मौके के बारे में है। ये बल और शक्ति के बारे में नहीं है। बल और शक्ति जो है वो ग्रीक भाषा का शब्द है एनर्जियो, और ये जो पावर जो प्रभु यीशु ने की, जो बारे में बताया था, प्रभु यीशु ने बताया आत्मा के बारे में, ये है एबिलिटी, एक आइडेंटिफाइंग क्वालिटी जिसके द्वारा फिर हम ये करते हैं कि जो तुम कर सकते हो वही तो तुम हो। तो हमारे अंदर फिर वो आत्मा का बल काम करने लग जाता है। प्रेरितों की पुस्तक है फिर दूसरे अध्याय में ही हम 3-4 आयत में देखते हैं, जितने भी ऊपर वाले कमरे में इकट्ठे हो रखे थे वो सबके ऊपर पवित्र आत्मा परमेश्वर उतर आए। और पतरस रसूल ने प्रेरितों की पुस्तक 10वां अध्याय 34 आयत में आगे जाके कह दिया, परमेश्वर किसी से पक्षपात नहीं करते हैं, जितने वहां थे एक मन से सबके ऊपर आत्मा उतर आए। और फिर ये क्यों हो जाता है कि कुछ लोग तो अद्भुत चमत्कार कर सकते हैं, कुछ लोग बहुत अद्भुत तरीके से प्रचार कर सकते हैं, लेकिन बहुत लोग हैं जो स्ट्रगल करते रहते हैं, उनसे कुछ भी नहीं होता। ये कारण क्यों होता है? यिर्मयाह की पुस्तक उसका 17वां अध्याय उसकी 10वीं आयत में परमेश्वर कहते हैं, मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जानता हूं, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। परमेश्वर सबको आशीष देना चाहते हैं, लेकिन मन में देखते हैं प्रचार के द्वारा मैं किसको ये क्या प्रूव करना चाहता हूं कि मेरा नाम हो या परमेश्वर का, प्रभु यीशु का नाम हो। अगर मेरा नाम हो तो फिर कुछ भी नहीं होगा। अगर मेरे मन में ये है कि नहीं प्रभु यीशु को लोग जाने, मुझे जाने ना जाने कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको जाने, तब फिर वो आत्मा के द्वारा बल देंगे। लूका 9 अध्याय का 57 से 62 आयत तक 2 आदमी आगे बढ़ते हैं जो प्रभु यीशु के पीछे चलने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन जब प्रभु कहते हैं ठीक,
पहला बोलता है मैं अभी पहले अपने पिता को गाड़ा हूं, अभी पिता जिंदा है, अगर मर गया होता तो वहां ना होता। वो चाहता है कि मैं पिता की देखभाल करूं, जो वो मर जाए फिर मैं आऊं। दूसरा जो है वो कहता है मैं अपने घर वालों को पहले जरा बाय बाय कर आऊं। प्रभु यीशु ने फिर कह दिया कि जो भी हल के ऊपर हाथ डाल लेता है, रख लेता है चलाने के लिए, जो पीछे की तरफ देखता रहता है, परमेश्वर के स्वर्ग राज्य के लिए फिर वो फिट नहीं है। प्रभु यीशु के पीछे चलने का मतलब है अपनी स्लीप उठाना, और ये एक रास्ता है, एक तरफ मृत्यु की तरफ, और मृत्यु के बाद अनंत काल के जीवन की तरफ। और फिर इसमें कोई और ऑप्शन एक्सप्लोर नहीं कर सकते कि नहीं अभी ये भी देख लेते हैं शायद यहां काम हो जाए, वो नहीं होगा। जब हम उनके साथ चलते हैं तो प्रभु यीशु अपना हाथ बढ़ाते हैं, हमारा हाथ पकड़ लेते हैं और हमारे हर परिस्थिति में हमें सुरक्षित रखते हैं और हमें जय में लेकर चलते हैं। वचन के अनुसार जो हमारे मन में जो डिलेमास हैं वो क्लियरली बता देगा हमारे मन में क्या चलता है। उत्पत्ति 6 अध्याय उसकी 9वीं आयत में हम देखते हैं नूह के बारे में। नूह की वंशावली ये है, नूह धर्मी पुरुष और अपने लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ चलता रहा। अब एक ही सेंटेंस के अंदर नूह का नाम 3 बार ही कहा गया, जबकि अगर नॉर्मल हालात में होता तो ये कहा जा सकता था कि ये नूह की वंशावली है, वह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और वह परमेश्वर ही के साथ चलता रहा, ये नॉर्मल लिखा जा सकता था। फिर परमेश्वर ने ये 3 बार उसका नाम क्यों लिख दिया? यहूदी लोगों की पुस्तक मिड्राश, जो कि वचन की इंटरप्रिटेशन और जीवन के बारे में बताता है, थियोलॉजिकल और प्रैक्टिकल दोनों बातों के बारे में बताता है वो किताब, उसमें उन्होंने कहा कि इसमें एक नूह के बारे में नहीं लिखा गया, इसमें 3 नूह के बारे में लिखा गया है। अब वो 3 नूह कौन है? पहला तो वो है जो बाढ़ से पहले का जीवन जी रहा है। दूसरा नूह है जो आर्क में है, उस जहाज में है और उसमें बाढ़ के दौरान है। तीसरा नूह है जो बाढ़ के बाद का जीवन जी रहा है। तो जो नोआ और उसका परिवार था वो ही लोग थे जो कि इन तीनों डिफरेंट वर्ल्ड्स में जिए। पहला था जब बाढ़ से पहले एक सेटल्ड लाइफ थी, प्रेडिक्टेबल था, क्या होना है, क्या हो रहा है, चारों तरफ कौन क्या करेगा सबको पता था, जैसे आजकल हम सबको पता है क्या हो रहा है। दूसरा है बाढ़ के द्वारा सब कुछ नष्ट हो जाता है और वो उस जहाज के अंदर फंसे हुए हैं। तीसरा है जबकि पूरी दुनिया दोबारा बनाई जा रही है, सिविलाइजेशन दोबारा आ रही है बाढ़ के बाद में, और हर परिस्थिति में एक अलग तरह की स्किल्ड, अलग तरह की रिसोर्सेज चाहिए। तो जो पहले था बाढ़ से वो रूटीन था जिसमें कि लचीलापन या फ्लेक्सिबिलिटी और अलर्ट होना की जरूरत थी कि अपना देखते रहो, और ये जो लचीलापन था ये ज्यादा जरूरी था बाढ़ के समय पर, क्योंकि सब जगह सब अंदर बंद थे उसमें जहाज के अंदर, उस समय ज्यादा था। पहले तो रूटीन में चल रहा है, रूटीन कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। और जब सब कुछ बर्बाद हो गया उसके बाद में जो है वो जो परिस्थिति है उसमें नूह को दोबारा प्यार करना सीखना है, मुस्कुराना सीखना है। उसके रिश्तेदार जितने संबंधी सब मर गए थे। दूसरों के साथ कैसे दया का भाव रखना है वो बाढ़ के दौरान भी सीखता है, क्योंकि जब जीव जंतु उसके साथ हैं उसके बाद भी वो सीखता है फिर, ताकि वो सक्सेसफुली रह सके। उत्पत्ति 9 की फिर 20-21 आयत में हम देखते हैं कि नूह बाढ़ के बाद में एक फार्मर बन जाता है और उसने दाख की बाड़ी लगाई और वह दाख मधु पीकर मतवाला हो गया, ड्रंक हो गया वो, और वो नंगा पाया गया। क्या उसे भी जो दर्द था सब लोगों की मृत्यु का और जो उसके ऊपर एक जिम्मेवारी आ गई थी, वही एक था जो हेड ऑफ फैमिली था जिसके ऊपर पूरी दुनिया में अब दोबारा जिसके द्वारा लोगों ने जन्म लेना था, क्या उस जिम्मेवारी से उसका बोझ उसके कारण इतना उस पर बोझ पड़ गया था जिसके कारण उसे शराब पीनी पड़ गई?
आज के जीवन में हम इस तरह की परिस्थितियों को देखते हैं। 3 तरह के संसार हम भी देखते हैं। पहले हमारा जीवन बहुत लोगों का शुरू होता है, सिक्योर फैमिली है, सब कुछ सेट पैटर्न है, देखभाल सब हो रही, सब कुछ मिल रहा है। अचानक कोई ट्रेजेडी हो जाती है जिसके कारण सब कुछ बदल जाता है। किसी की मृत्यु हो जाती है, किसी की माता पिता अलग हो जाते हैं, और कोई ऐसा डिसीजन ले लेता है जिसके कारण उसका धन दौलत सब खत्म हो जाता है। और फिर ऐसी परिस्थिति में हम सब ऐसे एक जहाज को ढूंढते हैं जिसमें हम बस घुसकर छुप जाएं, सुरक्षित हो जाएं। और फिर उस परिस्थिति में हमें अपने आप को रीइन्वेंट, अपने आप को दोबारा फिर ढालना पड़ता है, अपने जीवन को दोबारा शुरू करना पड़ता है, नया जीवन शुरू करना पड़ता है। उत्पत्ति 8 का 16वीं 17वीं आयत में हम देखते हैं, परमेश्वर ने नूह से कहा, तो अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जहाज में से निकला। क्या पक्षी, क्या पशु, क्या सब भांति के रेंगने वाले जंतु जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, जितने शरीरधारी जीव जंतु तेरे संग हैं, उन सबको अपने साथ निकाल लिया कि पृथ्वी पर उनसे बहुत बच्चे उत्पन्न हो और वो फूलें फलें और पृथ्वी पर फैल जाएं। अब ये उसे आज्ञा दी गई, टू बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई ऑन द अर्थ। नूह भी हम लोगों की तरह इसी प्रकार ऊपर बारिश में ऊपर की तरफ देखता है, और देखता है वो उस रेनबो को, और फिर ये देखता है कि सूरज हमेशा बादलों में है, हालांकि छुपा हुआ है लेकिन उसकी रोशनी है। हर परिस्थिति में विश्वासी के उसके अंदर वो अद्भुत परमेश्वर की ज्योति हर वक्त जल रही है, जो उसके अंदर वो रोशनी दे रही है। परमेश्वर का प्यार उसके अंदर चल रहा है। बादल हैं चारों तरफ, लेकिन उसमें भी परमेश्वर का प्यार उसे उस अद्भुत रोशनी को दिखाता रहता है, ताकि एक नया दिन शुरू होगा, एक नया जीवन शुरू होगा। हमें बस ऊपर देखना है, और बारिश की तरफ नहीं, परिस्थितियों की तरफ नहीं देखना, ऊपर की तरफ देखना है। क्योंकि प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 20वीं आयत में प्रभु यीशु राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु कहते हैं, मैं द्वार खटखटाता हूं, जो खोलेगा मैं उसके साथ भोजन करूंगा आकर। भोजन करना उनका हमारे लिए नए रास्ते खोलना है, हमें आत्मा के द्वारा नया बल देना है, नई आशीषें देना है, ताकि फिर हम हर तरह से अपनी परिस्थितियों में जय में चलने लग जाएं। हम अपने मन में उनका स्वागत करें। फिर परिस्थितियां छोटी होने लग जाती हैं उनका, क्योंकि उनका जो रुतबा है, उनका सब कुछ वजूद है, हम उस हर परिस्थिति से बड़ा है, सब कुछ उन्हीं का तो बनाया हुआ है। तो जब हम उनके ऊपर आश्रित हो जाते हैं, फिर जय अपने आप आने लग जाती है, और यही हमें करना भी है। इजरायली लोगों को सांप के काटने पर जान बचाने का रास्ता भी मूसा द्वारा ऊंचाई पर लगाए पीतल के सांप को देखने से ही मिला। हमारे किसी दुख का हल भी क्या इसी प्रकार उस परिस्थिति में ही होता है? गिनती 21 अध्याय 4 से 9वीं आयत में, इजिप्ट से, मिस्र से इजरायली लोग निकलने के बाद में परमेश्वर उन्हें एक लंबे रास्ते से लाल समुद्र की तरफ से लेके जाते हैं, और फिर लोग कुड़कुड़ाने लग जाते हैं। जो मन्ना मिलता है उसके बारे में भी कंप्लेन करते हैं। हालांकि मन्ना जो स्वर्ग से आता था, उसका टेस्ट जैसा अपने मन में कोई सोचता था वैसा उसका टेस्ट बन जाता था, ये उसकी खूबी थी। और फिर 6ठी आयत में परमेश्वर ने उनके ऊपर तेज विष वाले सांप भेज दिए, जो उनको डसने लगे, और बहुत से इजरायली मर गए। अब इसके बाद में फिर इजरायली लोगों ने तौबा की, उन्होंने जाकर फिर मूसा से कहा, हमने पाप किया है। और फिर मूसा ने यहोवा से प्रार्थना की कि सांपों को इनसे दूर करे। अब मूसा को परमेश्वर ने आज्ञा दी कि एक पीतल का सांप बनाकर ऊंचे पोल के ऊपर टांग दे। जिसे सांप ने काट लिया है, जब वो उस पीतल के सांप को देखेगा तो वो बच जाएगा, उसको देखने से उसको वो बच जाएगा। और ये माना जाता है, प्रभु यीशु के बारे में है ये, प्रभु यीशु को सलीब पर चढ़ाया गया, जब हम उनकी तरफ देखते हैं तो हम पापों से छुटकारा पाते हैं। जीवन की हर परिस्थिति को हम 2 तरीके से देख सकते हैं। एक तो दुनियावी परिस्थिति है, और दूसरी है स्वर्गीय, डिवाइन, जिसमें फिर उसकी सही नेचर क्या है वो पता चलती है। जब हम किसी भी चैलेंज को ऊपरी आत्मिक स्थान से देखने की कोशिश करते हैं, तब फिर जो वो परिस्थिति तो वही रहती है,
लेकिन हम उस परिस्थिति के अंदर नए जन्म को देखने लग जाते हैं, नया उसमें से निकलने का रास्ता निकलने लग जाता है, और फिर डिस्पेयर जो दुख है वो कम होने लग जाता है। जो सांप नीचे है वो काटता है, लेकिन जो सांप ऊपर है वो छुटकारा देता है। वो फिर हमें पहचान कराता है मेरी गलतियों की, मुझे तौबा करने की तरफ लेके जाता है, और फिर माफी मांगने की तरफ लेके जाता है। परमेश्वर से हम माफी मांगते हैं, और फिर इसके द्वारा फिर हम ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं नए पर्पस के साथ। क्लैरिटी मिलती है, नया हमारा काम क्या है, इस परिस्थिति में क्यों है, इससे कैसे निकले और कहाँ हमें जाना है। इजरायली लोग फिर इस प्रकार जो लंबा रास्ता था उसको भी अप्रिशिएट करने लग जाते हैं, समझते हैं कि इसके द्वारा उन्हें सुरक्षा मिली है, और उनकी जो दास्ता की मेंटालिटी थी उससे निकालने के लिए उन्हें इधर से लाया गया है। फिर उस स्वर्गीय मन्ना भी उनके लिए आशीष का कारण बन जाता है। और ये अपने दर्द को दबाने या छुपाने की बात नहीं है, या जो दुख है उसे उसे इग्नोर कर लो, वो नहीं है। लेकिन ये है अपने आप को ट्रेन करना कि हम ऊपर की तरफ देखें, परमेश्वर की तरफ देखें, ताकि फिर उत्तर पाएं हर जो हमारा सवाल है उसके बारे में। अय्यूब की पुस्तक पहला अध्याय 5वीं आयत में हम देखते हैं, अय्यूब के बेटे बेटियां पार्टी करते थे, इकट्ठे होकर सब वो सेलिब्रेट करते थे। लेकिन आखिर में अय्यूब बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। वो इस डर से होम बलि चढ़ाता था, और इसी डर को शैतान ने चैलेंज कर दिया परमेश्वर के सामने कि अय्यूब धर्मी नहीं है, वो इसलिए आपसे डरता है क्योंकि आपने उसे आशीषित कर रखा है। और फिर अपनी उस परिस्थिति में जहां उसको सब कुछ उसका नष्ट हो जाता है, सब कुछ वो गंवा देता है, अय्यूब 42 अध्याय की दूसरी आयत में फिर वो उत्तर पा लेता है। फिर वो परमेश्वर से कहता है, अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया, मैं जानता हूं कि आप सब कुछ कर सकते हैं, और आपकी युक्तियों में से कोई रोक नहीं सकती है, आपका कोई भी काम रोक नहीं सकता है। फिर वो समझ जाता है। और जब हम किसी बगैर किसी काम के हैं, नौकरी नहीं है, तो हम ढूंढते हैं किसी गलत जगह पर ढूंढ रहे हो। शायद जब हम ऊपर की देखते हैं, परमेश्वर की तरफ देखते हैं, तो हो सकता है परमेश्वर हमें ये दिखा दें कि जो तुम ढूंढ रहे हो वो गलत है। परमेश्वर चाहते हैं हम टीचर बन जाएं, हम डिजाइनर बनना चाहते हैं। कर्जे में जब हम आए हुए हैं तो ऊपर देखते हैं, परमेश्वर हमें दिखा देता है कि कमी के कारण तुम्हारा कर्जा नहीं है, कारण ये है कि तुम अपने जो रिसोर्सेज उसे बहुत ज्यादा बाहर जी रहे हो। फिर जो दर्द का जो सोर्स है उसी से फिर उसी के द्वारा हमें चंगाई का रास्ता भी निकल आता है। जब हम इस तरह क्राइसिस से परमेश्वर की तरफ देखते हैं तो फिर हमें सिर्फ गाइडेंस ही नहीं देते हैं, बल भी देते हैं परिस्थिति को समझने के लिए और उस क्राइसिस में से निकलने के लिए। बस परिस्थिति में हमें परमेश्वर की तरफ ही देखना है, ताकि हम उनकी तरफ देखें, उत्तर पाएं और उन परिस्थितियों पर जय पाकर आगे बढ़ जाएं। किसी भी दुख की घड़ी के समय हम जितना भी अपना ध्यान हटाने की कोशिश करते हैं, हम उतना ही उसमें उलझ जाते हैं। ऐसे में हम क्या कर सकते हैं कि आशीष भी पाएं और छुटकारा भी? हमारे जीवन में किसी भी दुख या तकलीफ के आने के 3 कारण हो सकते हैं। पहला तो ये है कि जब परमेश्वर ने जो हमारे व्यवहार की बाउंड्री लगाई है, जब हम उनको पार करके बाहर निकल जाते हैं, तब फिर जो बाहर कांटेदार झाड़ियां शैतान ने लगा रखी हैं, हम उसमें फंस जाते हैं, परमेश्वर की सुरक्षा से निकल जाते हैं, शैतान के ट्रैप में फंस जाते हैं, और अपने आप में फिर हम उसमें से निकल नहीं पाते और उसी में फंसे रहते हैं। दूसरा है जब परमेश्वर हमारे विश्वास को टेस्ट करना चाहते हैं और हमें बल देना चाहते हैं, टेस्ट करते हैं, हमें बल भी देना चाहते हैं। तीसरा है जब परमेश्वर हमें किसी परिस्थिति की आग के द्वारा हमें ऊपर बढ़ाने के लिए, उठाने के लिए, प्रमोशन के लिए डालते हैं, ताकि हमारे जीवन में कोई नया बड़ा रोल दिया जा सके। हर परिस्थिति में परमेश्वर हमेशा कंट्रोल में रहते हैं और हमें उनके कंट्रोल की अधीनगी में आना जरूरी हो जाता है। याकूब ने ये अपने मन में डाल लिया कि अब्राहम की जो आशीषें हैं वो मुझे मिलनी चाहिए, हालांकि एसाव बड़ा था। और फिर वो अपने पिता
आइज़ाक के पास जाता है, क्योंकि रेबेका उसकी माँ ने ये समझ लिया था कि ये याकूब को आशीष मिलनी चाहिए। और फिर उसके साथ याकूब अपने आप को, याकूब के नाम का मतलब है सप्लांट्स, जो ओवर रीच, अपने से ज्यादा ऊपर उठने की कोशिश करता है। और फिर वो एसाऊ बनकर, अपना बड़ा भाई बनकर चला जाता है उसके लिए खाना बनाकर अपनी माँ से। और फिर जो पहलौठे की आशीष थी, इसाक अपने पिता से पा लेता है, जब उस समय तक वो इसाक ब्लाइंड हो गया था, उसे देख नहीं सकता है। उत्पत्ति 27 की 36 से 41 आयत में हम देखते हैं एसाऊ फिर आता है, क्योंकि एसाऊ को भेजा गया था लाने के लिए खाना। जब एसाऊ आता है तो आइजैक उसे बता देता है कि इस प्रकार याकूब सब आशीषें दे गया है। तब 37 आयत में हम देखते हैं 36 में कि फिर एसाऊ कहता है, क्या उसका नाम याकूब यथार्थ नहीं रखा गया? उसने मुझे 2 बार अड़ंगा मारा, मेरा पहलौठे का अधिकार तो उसने ले ही लिया था, और अब देख उसने मेरा आशीर्वाद भी ले लिया है। He took away my birthright। और एसाऊ फिर अपने पिता की मौत के बारे में सोचता कि अब ये बूढ़ा हो गया, इसके मरने का समय आ गया है। तो फिर वो 41 आयत में कहता है कि मेरा पिता का अंतकाल का दिन निकट है, और फिर मैं अपने भाई याकूब को घात करूंगा, उसके बाद में मैं उसको मार दूंगा। ये बात जब याकूब को पता चलती है तो वहां से भागता है और अपनी माता रेबेका की फैमिली में चला जाता है। फिर वहां वो लिया और रेचल, लबान उसके अंकल की 2 बेटियां हैं, उनसे शादी करता है, बच्चे होते हैं, और फिर पूरी भेड़ बकरियां जो उसके पास धन दौलत सब के साथ अपने घर में वापस आना चाहता है, अपने पिता के घर में वापस आना चाहता है। लेकिन उसके मन में डर है एसाऊ के धमकी का। फिर वो आगे 2 ग्रुप में अपनी पत्नियां और बच्चों को और नौकरों के साथ अपने भेड़ों, सब जो जानवर झुंड, उनको आगे भेज देता है, गिफ्ट देके भेजता है एसाऊ के लिए। उत्पत्ति 32 अध्याय उसकी फिर 24 से 28 आयत में हम देखते हैं याकूब अकेला रह जाता है नदी के उस झरने के पास में। और फिर तब कोई पुरुष आकर पौ फटने तक उससे मलयुद्ध करता रहा, और फिर उसने याकूब की जांघ की नस को छुआ, और याकूब की जांघ की नस उससे मलयुद्ध करते चढ़ गई। उसके बाद में याकूब सदा के लिए लंगड़ाने लग जाता है। और फिर वो कहता है कि मुझे जाने दे। 25 आयत में जब वो देखता है कि उस याकूब के ऊपर वो प्रबल नहीं हो रहा है, तो उसकी वो जॉइंट, उसकी जांघ को उसमें दुख डाल देता है। लेकिन पूरे समय इस परेशानी में भी, दुख तकलीफ में भी, याकूब उससे कहता है जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। आई विल नॉट लेट यू गो टिल यू ब्लेस मी। अब ये एक बड़ी अजीब सी परिस्थिति है। जो आदमी आपको नष्ट करना चाहता है, जिसने आपकी जांघ को के मसल को खराब कर दिया है, सदा के लिए आपने लंगड़ाना है, आप दर्द में हैं, और आप उससे आशीष मांग रहे हैं। लेकिन इस परिस्थिति में याकूब ने हमें यह सिखा दिया कि अपने अंदर एक ऐसी अद्भुत क्वालिटी पैदा करो कि जो भी परिस्थिति उसका बोल्डली सामना करो, और फिर उस परिस्थिति से कह दो कि मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुझे परमेश्वर ने किसी मकसद के साथ भेजा है, और जब तक तू आशीष ना दे मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। तुझे परमेश्वर ने भेजा है कि मुझे किसी ऊंचे लेवल पर उठाया जाए, किसी पहाड़ी पर पहुंचाया जाए, मुझे और बलवान, बुद्धिमान और आशीषित बनाने के लिए शायद परमेश्वर ने भेजा है। मैं तो उससे आशीष लेके हटूंगा। लूका 22 की 19-20 आयत में प्रभु यीशु लास्ट सपर का आखिरी जो भोज है उसमें है। तो प्रभु यीशु ने अपने चेलों को पहले रोटी दी। उन्होंने कहा ये रोटी मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जाता है। और फिर उन्होंने प्याला दिया, उन्होंने कहा ये मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है। उस समय वो पूरी तरह जानते थे कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। लेकिन गेत्समनी पार्क में जो उनकी प्रार्थना थी, वो कह देते मेरी इच्छा नहीं पिता, आपकी इच्छा पूरी हो। शैतान उनको उस समय उन पर हमला कर रहा था कि मृत्यु के बाद में तो पिता से अलग हो ही जाना, क्योंकि मृत्यु के बाद आज तक कोई वापस गया ही नहीं तब स्वर्ग में। तो प्रभु यीशु ने उस परिस्थिति में
परमेश्वर पिता की स्वर्गीय बल शक्ति के सामने अपने आप को समर्पित कर दिया, ताकि शैतान का जो पर्पस है वो खत्म हो जाए, वो हार जाए। दाऊद और उसके लोग जिकलाग में हैं। जिकलाग आशीष राजा है, फिलिस्तीनी राजा, उसका इलाका है। और फिलिस्तीनियों के साथ फिर वो राजा सौल और इजरायलियों के साथ लड़ने के लिए चला जाता है, लेकिन फिलिस्तीनी उस पर शक करते हैं, उसे वापस भेज देते हैं। और जब वो सब वापस आते हैं जिकलाग जो उनका कैंप था, तो वो देखते कैंप को आग लगा दी गई थी, सब कुछ लूट कर ले गए थे। अमालकी उनके बीवी बच्चे सब कुछ ले गए थे। पहला शमूएल 30 अध्याय, पहला शमूएल 30 अध्याय उसकी 6 से 8 आयत में हम देखते हैं कि सब कुछ वो ले गए। अब दाऊद बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे, उसे मारने की कोशिश कर रहे थे। 8वीं आयत में इस परिस्थिति में भी दाऊद ने फिर परमेश्वर को पुकारा। उसने फिर परमेश्वर से ये कहा कि क्या मैं इनके पीछे जाऊं, क्या मैं उसको जा पकड़ूंगा? परमेश्वर ने उसे कहा, पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा और निस्संदेह सब कुछ छुड़ा लाएगा। और फिर वो जाते हैं उनके पीछे। 16 से 19 आयत में हम देखते हैं फिर, और दाऊद और उसके साथियों ने जो अमालकी ले गए थे वे सब दाऊद ने छुड़ाया, और दाऊद ने अपने दोनों स्त्रियों को भी छुड़ा लिया। वन उनके क्या छोटे क्या बड़े क्या बेटे क्या बेटियां क्या लूट का माल, सब कुछ जो अमालकी ले गए थे उसमें से कोई वस्तु ना रही और जो उनको ना मिली हो, क्योंकि दाऊद सबका सब लौटा लाया, सब कुछ उसे मिल गया। परिस्थिति में उसने परमेश्वर की तरफ देखा और सब कुछ उसने पा लिया। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 45 अध्याय उसकी 2 आयत, परमेश्वर कहते हैं, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, मैं ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा, मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा और लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। परमेश्वर कहते हैं, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं, लेकिन क्या हम उनकी अधीनगी में आना चाहते हैं ताकि वो सब कुछ कर सकें? क्या हम उनके कंट्रोल में आना चाहते हैं? यही एक तरीका है जिसके द्वारा कि हम ये कर सकते हैं, जिसके द्वारा उनका बल हमारे जीवन में काम करता है। इसके बिना फिर हम लड़ाई लड़ते रहते हैं अपने बल में, अपने ही शक्ति में लगे रहते हैं, और शोरली फिर हमने हारना तो है ही है, क्योंकि अपने बल में तो हम जीत सकते ही नहीं। ये नहीं है कि परमेश्वर किसी भी तरह से किसी से पक्षपात करते हैं, क्योंकि सब उनके बच्चे हैं, उनके परिवार के हिस्सा हैं हम। निर्गमन 14 में 15-16वीं आयत में मूसा के सामने लाल समुद्र था। जब उसने परमेश्वर के सामने दुहाई दी, परमेश्वर ने उसे कह दिया, अपनी लाठी उठा और बढ़ा, समुद्र को खोल दे और निकल जाओ उधर से। हर परिस्थिति में इसी प्रकार हमें भी परमेश्वर बल देते हैं, रास्ता हमारे लिए बना हुआ होता है। हमें बढ़ना है आगे विश्वास में और उस रास्ते को खोजकर परिस्थिति में जीत में चलना है, ऊपर की तरफ देखना है ताकि यहाँ की परिस्थिति पर जय पा सके। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, क्या ही धन्य है आप, हमें हर तरह से आशीषित करते हैं। आपने हमें पवित्र आत्मा परमेश्वर दे दिए, जो हमारे भीतर हमें बल शक्ति देते हुए आत्म संयम से भरते हुए हैं। बस पिता परमेश्वर, हम सांप की तरफ नहीं जो नीचे काट रहा है, बल्कि हम स्वर्ग की तरफ, आपकी तरफ देखें, प्रभु यीशु को देखें जो सलीब पर है, जो सलीब से फिर स्वर्ग में उठाए गए हैं, आपके दाहिने बैठे हैं, और फिर उनके बल में हम आगे बढ़ें और जीत में चलते जाएं। फिर हर परिस्थिति हमारे अधीन आप कर देते हैं। पिता परमेश्वर, सारी महिमा आदर आपको देते हुए सब कुछ प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमेन, आमेन। वचन के अनुसार परमेश्वर कभी भी हमारी समर्थ से बाहर परीक्षा में नहीं पड़ने देंगे, और साथ ही उसे सहने और उसमें से निकलने का रास्ता भी पहले से ही दे देते हैं। लेकिन हम परिस्थिति को ही इतना बड़ा बना देते हैं कि परमेश्वर को ही छोटा कर देते हैं और फिर निकल नहीं पाते। हर कठिनाई से छुटकारा भी उसी में है, और हम ये परमेश्वर की ओर मुड़कर पा लेते हैं। थैंक यू so much for joining us. See you next time. Stay blessed. Shalom.